बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरी अपडेट देना मुझे ज़रूरी है, आपको मोटिवेशन के लिए, मेरी टीम के लिए, और जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं हमारे काम के साथ और जो दीन की तड़प रखते हैं और इस मामले में चाहते हैं कि हमारी बच्चियां मुर्तद होने से बच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वो हद मैंने इसमें आपको पूरा लाइव दिखाया है और पूरा आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों का जायज़ा हो जाएगा कि इस वक्त में हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरीके से हिकमत से काम लेना चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए। जो माँ बाप अपनी औलाद के आगे घुटने टेक देते हैं, उसके कुफ्र के आगे अपने ईमान की बात नहीं रख सकते, वो हमारे सामने किस मुंह से भाई ये सब बातें कर सकते हैं और हमने किस डर से उनसे ये सब सुन के लेना चाहिए। अल्लाह के डर के सिवा हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए और जिसके डर में खुदा खौफ नहीं वो मामूली कीड़े से भी डरेगा, वो मामूली पत्थर से भी गिरेगा। और औलाद से लगी ठोकर ये इनको आखिरत में क्या हिस्सा देगी आप खुद देखिए। इनकी हेकड़ीबाजी और उसके ऊपर इनका कितने टाइम का इनका उस पर कायम रहना। और ये लिंक जो शेयर कर रही हूँ मैं, सिर्फ इसी पे आपको ये वीडियो दिखेगी, इसके अलावा किसी को ये यूट्यूब पे नहीं दिखेगी और उसी तक ये आपने पहुँचाना जो इसके लायक है। गलत हाथों में ये ऑडियो वीडियो जानी नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है और किसी डर के तहत नहीं बोल रही हूँ, हिकमत के तहत बोल रही हूँ। आपको बहुत सारी बातों का खुलासा होगा इसमें आपके लिए, बस इतना याद रखना है, अपने दीन कायम रहेगा, हक पे है इसलिए, और कुफ्र भागेगा क्योंकि बातिल है, झूठ है। फानी दुनिया के पीछे आखिरत बर्बाद करने वालों के लिए ये सबक है। उनकी औलाद फितना बन गई उनके लिए। वो कुरान की आयत है ना, माल और औलाद फितना है तुम्हारे लिए ज़िंदगी में, बस उसी के तासीर असरात देखिए अजाब में कैसे तब्दील हो रहे हैं। और हमने किसी की शादी नहीं रुकानी है, हमने उस शादी के बारे में उस माँ बाप तक पहुँचाना है जो वो छुप के कर रहे हैं। छुप के करने वाला अमल चोरी वाला अमल होता है या नहीं होता है? और चोरी की इतना देनी चाहिए नहीं चाहिए जिसके घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और खुद की औलाद उसमें मुलविस है। और ये मालूमात देना कोई कानून और जुर्म नहीं है, ये हमारे मजहबी लिहाज से हम जो है नेकी का काम कर रहे हैं और हमें नेकी के काम से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद उसके माँ बाप के ऊपर है कि उसको रोकना चाहते या नहीं रोकना चाहते, उसके माँ बाप की वो सुनती है या नहीं सुनती है। हम जबरदस्ती किसी को भी रजिस्टर मैरिज के लिए नहीं रोकते, मगर रजिस्टर मैरिज के आड़ में दीन इस्लाम से खेलने वालों को हमने बराबर सबक सिखाना है। आपको इस्लाम पर नहीं रहना है, मत रहो। आपको दीन छोड़ना है, छोड़ दो। आपको दूसरा मजहब में जाना है, चले जाओ, मगर ये सब मत करो कि टप्पा टप्पा मत खेलो कि यहाँ पर आए तो ये मज़हब अपनाएंगे, वहाँ गए तो वह मज़हब अपनाएंगे, पल में तोला पल में माशा, ये नहीं चलेगा। या तो इस्लाम में रहो, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, या फिर इस्लाम छोड़कर जो धर्म में आप जा रहे हो रहो उसमें और उसी हिसाब से आप चलो। रजिस्टर मैरिज के पहले निकाह करने की नौटंकी क्यों करते हो, या फिर रजिस्टर मैरिज के बाद में निकाह करते हैं? इसमें बताइए काजी साहब का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे दीन के दाई काजी साहब को ये पूरी मालूमात होनी चाहिए कि ऐसे मामलों में निकाह ना पढ़ाया जाए। इनके आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर आप मुशरिक के साथ एक लड़की का निकाह कैसे पढ़ा सकते हैं? सिर्फ एक एफिडेविट के ऊपर जिसमें उसने लिखा है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहा है। कितने टाइम का टाइम पीरियड भी लिखो ना। ये वक्ती तौर का धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा फितना बन गया हमारे लिए। अब तक जो काजी साहब को धोखा देते आए हैं उसके आगे ये धोखा उनको ना मिले, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये उन काजी साहब को भी भेजिए और कोई मालूमात चाहिए तो मुझे नंबर पे कॉल कीजिए 9821548029। शबीना अनीस कुरैशी। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अभी आ रहे, देखो वो अपने जो है भाई गुजरात में है, कौन अपने मौलाना अंबार साहब, तो कुछ लोगों को भेजे और फारूक को बात करी मैंने, फारूक भाई भी अभी उधर आ रहे हैं। वो अच्छे वहाँ के बैंड्रा के अच्छे उनकी अच्छी पकड़ है उधर, और लड़के विड़के सब माशाल्लाह सब सारा कुछ अपने को वहाँ पे बंदोबस्त करके आगे कुछ रहा तो अपने लिए कुछ ये नहीं, सारे मुसलमान कौम खड़े हो जाएंगे, जमात से जुड़े हुए वो, ठीक है। जो भी है वहाँ पर मिलकर जो काम करो। आज जो इंसिडेंस हुआ है वहाँ पर, ये हमेशा के लिए याद रखने जैसी बात है। ऐसा कभी भी हो सकता है। हमने जो है मुकाबला किससे, हमारा ये याद रखना है,
हमारा मुकाबला शैतान से है। ऐसे चिल्ले पिल्लों से डर गए ना तो नहीं होगा। आज जो उसने हरकत की है ये कभी भी ऐसा हो सकता है। आज अगर उसको हमने नहीं नड़ते और नहीं उसको जवाब देते उसके कुफ्र का, उसकी हैकड़ीबाजी का, उसकी जो है अधर्मी का, तो ये हम पर शेर रहते। और बताइए फिर हमारे बच्चों की कॉन्फिडेंस मरेंगे। हमारी टीम अगर कॉन्फिडेंस से जाएगी तो हम काम कैसा करेंगे। अरशद भाई अगर वहां से निकल लिए होते, जिस तरीके से हड़बड़ा दिया, पब्लिक बुला लिया और जो रुबाब किया, जो गाली गलौज की, मैं तो लाइन पे थी, मेरी स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे जो कुछ हुआ मैं पूरी अपडेट डालूंगी सारे लोगों के लिए, मोटिवेशन के लिए। इतना बड़ा आज वहां पर जो हुआ है, भागा कौन वो भी आपको समझ में आएगा, क्या हुआ वो भी समझ में। हमारी आवाज, हमारी बात, हमारा अहद, हमारा अल्लाह से क्या वादा, एक सेकंड के लिए इधर से उधर नहीं हुआ है। एक सेकंड कौन भागेगा? शैतान, जिसके दिल में ईमान नहीं है। हमने अपने काम को, मकसद को ध्यान में रख के चलना है। आज जो उसने अपनी औकात जो दिखाई है ये ईमान की निशानी नहीं है। हमें बोला जाता है कि बच्चियों में दीन फैलाओ, बच्चियों को दीन नहीं मालूम, दीन नहीं मालूम से बच्चियां जा रही। ऐसे आदि कास्ट के लोग, ये बाप अगर ऐसे रहेंगे लड़कियों के, आप मुझे बताओ बच्चों में दीन आएगा कहां से? क्या सारी जिम्मेदारी माओ की होती है? आप मुझे बताओ, ये मुआशर जहां पर वो रह रहा है वो पहली बात तो मुसलमान एरिया नहीं, कहीं पे भी मस्जिद बोले तो कितने दूर वहां पे मस्जिद है। अब मुझे बताओ ऐसे में वो लड़की का क्या सीखेगी ऐसे माहौल में? तुम्हारी औकात नहीं तुम मुसलमान माहौल में अपनी औलादों को लेके रख सको, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम वहां पर रहकर अपने औलाद को दीन सिखा सको, तुम्हारी औकात नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है। अब तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है, तुम्हारी फिर ये अकड़ और ये तुम्हारे रोब किस बात का? ये जो है गंदगी के ऊपर का झाग है, झाग जो इस वक्त में इसने दिखाया। जब अरशद भाई उसके घर में पहुंचे और उससे पूछा कि भाई तुम्हारी ऐसी बच्ची है और इसी तरीके उसकी लिस्ट निकली है, तो उसने जो वहां पे तमाशा डाला है और जो उनको घर से बाहर लाके जो बेइज्जती और परेशान किया, जो उसने उल्टे सीधे अल्फाज कहे, गाली गलौज की है, धमकी दी है, जबकि कॉल पे जब से लेके तब तक मैं पूरा लाइव थी और पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो किस तरीके से रंग बदला है, किस तरीके से अपने अल्फाज बदला है, किस तरीके से उसने अपने आप को बचाया, वो आपको सामने अभी मैं थोड़ी देर में डालूंगी। लेकिन इनको मैंने कहा कि वहां पे रुको, ये 12 बजे से चल रहा है मैटर लाइव और 12 बजे से मैं इसमें लगी हुई हूँ और काफी लोगों को वहां से कॉल करी, वो भागा है, वो बदला मुझे चाहिए। अब वो देखो लड़की तो बचने वाली नहीं है, लेकिन जिनके दिल में ईमान नहीं है उनका पर्दाफाश अगर हम नहीं करेंगे तो ये नया बिड़ू नया राज वाला मामला हो जाएगा। कैसे होगा? ये लड़की के दम पे ये काफिर बन जाएगा, दूसरी औलाद के दम पे मुसलमान बन के खड़ा होगा। और वो औलाद कितने पक्के ईमान की होगी सोच लेना, जो इसके घर की बेटी और इसका दूसरा बेटा जो होगा वो कितने पक्के ईमान वाला होगा, जो किसी और मुसलमान के घर में जाकर वो अपनी औलाद पालेगा, इन्हीं के जैसा पालेगा जैसे खुद पला है ना। तो बताओ ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया गया, इनका हुक्का पानी नहीं बंद किया गया। ये गांव नहीं है मैं जानती हूँ, लेकिन इनकी नाम ने घर से मुसलमानों ने लड़की लेनी है ना, इनके घर में इनके लड़कों को लड़की देनी है। इनको तो कब्रिस्तान में भी जगह मत दो हराम खोरों को। और ये जो हराम खोर मुझे बोलता है मेरा और अल्लाह का मामला, मेरी यहाँ भी पकड़ूंगी तेरे को वहां भी पकड़ूंगी, तो बता हाँ वहां का मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, अब तेरे को मैं दुनिया खिलाती हूँ, रुक जा तू वहां पे। अब मुझे बताओ अगर इसको ये इसके चैलेंज के ये जो हमको धमकियां दे रहा था, अरे इससे डर जाते, पुलिस स्टेशन की धमकी दे रहा, जा ना तू क्या जाता भाई, मैं भेजती पुलिस, उधर ही खड़ा रहे, बोली उधर ही खड़ा रहे, काय को नहीं रुका, क्यों नहीं रुका उधर? आप मुझे बताओ ये बंदा जितना होशियारी मारा, इतना भारी भड़कम आदमी, हाँ ये बेचारा अपने अरशद भाई को देखो फोटो में दिख रहा है आपको, ऐसा हावी हो गया शैतान की तरह मुसल्लत ऐसा कि बस अभी मारता ना क्या करता। मैं बोली साले तूने हाथ कैसे लगा? नहीं मैंने मारा नहीं। अब सुनो उसकी ऑडियो सुनो, उसकी रिकॉर्डिंग मैं डालूंगी वो सुनो। लेकिन ये जो है इंसिडेंट जो आज हुआ है, ये अल्लाह ने बहुत अच्छा हमारे लिए किया कि आगे आप लोगों को इस तरीके के मामले में क्या करना है प्रैक्टिकली आपको मैं बता रही हूँ और आप लोगों ने इस पर अमल करना है। इस तरीके के मामलों में आप सोचोगे कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमने क्यों पढ़ना है किसी के मामले में, तो बताओ मुझे अल्लाह राह में काम कौन करेगा? हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना। इसकी बेटी को हमारी लगती चिकती थी क्या? ये हराम खोर साला है भाड़ का, ये कोई हमारा लगता था क्या? हाँ, इसको बात करने का तमीज नहीं, औलाद को क्या सिखाया होगा उसने? हाँ वो लोगों को बुला के बोलता है कि देखो बोले बोल रहे हैं क्या, बोले मैं क्यों दे रहा हूँ दूसरे मजहब में लड़की को? किसको बुला के बोल रहा? अपने जैसे को बुला के बोल रहा ना। मुसलमान के बीच में बोल मैं एक ही सवाल रखी, तू मुसलमान है या नहीं, इतना बोल। वो बोलता मैं मुसलमान नहीं, तो हमारा मामला ही क्या था भाई तेरे से? अगर तू मुसलमान है बोलता है तो तुझको सब कुछ सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा। तो बोलता मैं आखिरत का मैं देख लूंगा, तो अब यहाँ तो देना पड़ेगा ना। यहाँ तो हम इससे सवाल का जवाब लेके रहेंगे और कैसे लेना है यहाँ सबको ही मालूम है। इसकी लिस्ट जो है मैं भेजूंगी, इसके घर जिसके भी नजदीक करीब है इसका नंबर निकालती, सब पूछो साले को फोन करके, क्यों भाई तू मुसलमान नहीं है?
हाँ, तेरे को इतनी क्या लाले पड़ेगी जो लड़की को जहर में दे रहा है, और तू तेरी बेटी वो मजहब में जा रही है? पूछो इसको, सवाल करो इससे। हम मुसलमान होने के नाते अपने दूसरे मुसलमान भाई को पूछने का हक रखते हैं, इसमें कौन सा कानून कायदा लाओगे भाई? अरे अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता हमारा हमको बोलता है पुलिस स्टेशन चलो, चल ना पुलिस स्टेशन चल, देख फिर हम क्या करते हैं वहां भी। हम जो है जैसे बात करें वहां भी इससे और ज्यादा बात करके बताएंगे। हाँ, किससे डरेंगे हम? अल्लाह के सिवा। किससे डरना चाहिए? अल्लाह के सिवा। आप लोगों ने हिम्मत से काम करना है, और कैसे काम करना है अरशद भाई को सलाम करती हूँ, सैल्यूट है, क्योंकि उस वक्त में वहां थे वो, मैं तो यहाँ थी। मुझे यहाँ से जाने के लिए भी 1-1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा या 2 घंटा टूट जाए। आज तो संडे, पूरी ट्रैफिक बैंड रहा। उन्होंने अब तक वहां रुके 12 बजे से। सोचो, उनका एक एक कदम अल्लाह की राह में, एक एक लफ्ज अल्लाह की राह में उन्होंने सुने, और एक एक तकलीफ उन्होंने जो आज तकलीफ उठाई है, अल्लाह उनको इसका अजर जरूर देगा। वो लड़की का ईमान चाहे बचे नहीं बचे, लेकिन इनका ईमान जो ताज़ा और अल्लाह ने पुख्ता बना, अल्लाह ने इनको साबित कदम रख के जो इनकी आजमाइश ली है ना, माशाल्लाह से मैं तो सैल्यूट करती हूँ। और ऐसे ही काम करना है आगे, ऐसे ही काम करना है। जबकि अकेले थे, ऐसा भी नहीं चाहते तो अकेले भाग सकते थे। 4 लोगों को जब उसने जमा किया, वहां से जान छुड़ा के भाग सकते थे, क्यों नहीं गए वो? ये होती है अल्लाह की मोहब्बत। दो ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अरशद भाई को मैंने भेजा आपके पास। हाँ मैं मुंबई से बात कर रही हूँ, शबीना अनीस कुरैशी हाँ थाने से। तो आपके हाँ। बारे में मालूम है भाई? हाँ तो यानी आपकी मर्जी से हो रहा है? हाँ। अल्लाह अकबर। तो ये लड़की आपकी? तो आप हो कौन? मैं शबीना अनीस कुरैशी नाम है मेरा। नाम जो भी हो कौन जी, आप? मैं अपनी बच्चियों के लिए, मुसलमान बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं हम। मैंने आपको बोला कौन इसके बारे में? नहीं, आपकी बच्ची ने, और भी बच्चों के बारे में हमको पता है ना। 1 मिनट। हाँ, सिर्फ आपकी बच्ची नहीं। चलो। हेलो, वो नहीं, ये अभी मेरे को देखना है। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को सिखा दे, तुम्हारे को पता है कि नहीं। चलो। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलो ना, क्या है तुम्हारे को? क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम फिक्रमंद है भाई, अपनी कौम की बच्ची है। अबे ओ तो कौम हेलो। वाले, समझा ना, अपना हेलो। अपना संभाल। हेलो, मैं लेडीज हाँ। हूँ। सुनो, आपका नंबर दो, मैं आपको डायरेक्ट कॉल करती हूँ। मैं क्यों? लेडीज हूँ। लेडी ओके। हो या जो भी हो, भाई आपको सुनिए, बोला भाई किसने? सुनिए सुनिए, आपको अगर अल्लाह के वास्ते से कोई, अगर आपके घर पे किसी को, भाई आप ये ऐसा बात अरे वो करोगे? अल्लाह के वास्ते वाले जाके पहले जो हो रहा है ना देश में, वो जाके अरे सुधार। देश ठीक है। हेलो, ये है आप बात कौन? कैसे कर रहे हो? ये एनजीओ चलाते हेलो, एनजीओ है, चलो पुलिस स्टेशन। हेलो, नहीं, पुलिस स्टेशन चलो। हैं। सर सॉरी आए हेलो। कहाँ से हाँ तुम? ठीक है, जाइए पुलिस स्टेशन में दिमाग भेज का रही हूँ। भोसड़ा नहीं करना। हेलो। घर से पूछा कैसा मादर चोर? सॉरी सर, मैं हाँ, उनके मेरे को सिखा रहा है दिन धर्म का। नहीं सर, तुम कौन है बेंच चोर सिखाने वाला? ए गाली क्यों दे रहे भाई? हेलो, सॉरी बोल रहा हूँ। हेलो। मेरी तरफ से- आया कहाँ से? मेरा हेलो। सिर्फ मैसेज था। बाहरी चुप कर, आए कहाँ से तुम लोग? इधर ही सर, मैं तो इधर वर्ली सर। हेलो, वर्ली से बोलता है, थाने से। चल नहीं पुलिस वो स्टेशन। थाने से- सर हेलो, सर हेलो, सर मैं वो सर सिर्फ मैसेज। हेलो अरशद भाई। आज सुधारने गए तुम लोग की मैसेज बेंच, मेरे को मैसेज देने आया। हेलो, इससे कौन शादी करना चाहिए भोसड़ी के? एक कितना गंदा आदमी है, गलीज आदमी। अपना इसका नंबर तो दे दो मेरे को। सर सॉरी प्लीज। हेलो, ऐसा है क्या तू अभी सबके सामने इधर? हेलो, हाँ? चलिए सर। है कौन ये? हेलो। सर ये फिर मैसेज देते हैं फैमिली कौन? तुम लोग को दिया किसने ये डिटेल्स? को। ये उनके पास ही details- कहाँ से आई डिटेल्स? ये उनके पास है सर। कहाँ से आया? उन्होंने ही दिया था मेरे पास। क्या? मैं बात करा सकता हूँ ना सर, प्लीज मैं बात करा। इधर ही खड़े रह के सर बात सर कर। जा नहीं रहा हूँ सर। इधर ही खड़े रहे, नहीं तो अभी सबके सामने हेलो? कर रहा हूँ। हेलो, अरे बात क्यों नहीं कर रहा? मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है वो? लीजिए, बात कर लीजिए ना मैम आप एक्चुअली। हेलो, अरे इधर नहीं ही। नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं जा नहीं रहा हूँ अरे मैम। क्यों जाएगा? क्यों भागेंगे? चोरी किएगा जो भागेंगे? नहीं नहीं, यही है, वो बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन आपके पास स्पीकर पे लिस्ट लगाओ, कैसा है। स्पीकर पे लगाओ जरा। हाँ ठीक है, आप सारे मौलाना मुफ्ती सबको भेजती हूँ। जाओ हम लोग पुलिस की स्टेशन, कौम आप भी का जाओ। समाज। सर पुलिस अरे, स्टेशन जाओ। हेलो, तुम जाओ हम लोग की अरशद। कौम का समाज हो। सर हेलो, हाँ पुलिस मैम चौकी जाओ, मैं भेज रही हूँ सबको, टेंशन मत लो। कौन सा पुलिस स्टेशन? खाली बोलो। ठीक है, मैं उनके स्पीकर साथ में में ही डालो, हूँ। तुम स्पीकर में डालो, सुनिए मैम, सुन लीजिए, कोई स्पीकर बात में नहीं। डालो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उनके साथ में अरे ही, कोई स्पीकर इशू में नहीं तो है। डालो। ठीक है हेलो, हेलो, सर, जा तुमको नंबर मिला कहाँ से? नंबर नहीं हेलो। मिला, आप बात कर- एड्रेस मिला कहाँ आप से? बात कर लीजिए, मैं और जा तुमने नहीं रहा मेरे को कहा? हूँ। नहीं सर, मैं जा नहीं रहा हूँ, आप नाराज मत। तुम्हारा भरोसा नहीं है मेरे को कुछ भी। अरे सर मैं हेलो, हाँ, स्पीकर में बोलो। डालो ना फोन। अबे चिल्ला मत। मैं लेडीज भेज रही हूँ। जा अबे पुलिस स्टेशन लेडीज है तो लेडीज जैसा रहो। पुलिस स्टेशन जा, इनको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ फिर। हाँ, क्या चल। करेगा बे? इतनी बड़ी हालत
अरशद, सब कुछ दिखाना रिपोर्ट में। बेटी हेलो? इनकी मुंह खाना करी, क्या करे, हम मुसलमान मजहब के हिसाब नहीं, से नहीं। इसके घर में को चोरी चकारी करने लिए इतनी गलत बात नहीं किया मैं जा नहीं रहा हूँ सर, मैं ये जा नहीं रहा हूँ। हेलो इतनी गलत बात, इतनी गालियां दिया मैं इससे सारी रिकॉर्डिंग करी हूँ, इसको अब हाँ। मैं दिखाती हूँ हम इसका क्या बुरा क्या गलत बात की इससे, जो ये मारने तोड़ने पे उतरा, हमको धमकी नहीं। दे रहा है, ये है कौन, इसकी नहीं। बेटी क्या करे, अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता है, मजहब का मामला तो मजहबी लोग बोलेंगे नहीं, नहीं, सारे मैंने- मौलाना बोलेंगे, सारी कोई- मुफ्ती कोई- बोलेंगे, सारे कोई- मजहबी लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह। चलेगा गाली चलेगा कैसे दे रहा है ये, स्पीकर पे डालो, इसका नंबर दो मेरे को, तुम उधर ही रुको, मैं लोग भेज रही हूँ, उधर ही हाँ, मैं इधर लोकेशन ही भेजो, नंबर आपका दे देता लोकेशन हूँ। भेजो मुझे, अब भी लोकेशन भेजो ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी, इसका नंबर दो ना मुझे, कौन है ये, इसका नाम ठीक क्या है। है, ये जावेद दरवी साहब हैं। ये ऐसा बात गाली कैसे दिया इसने गाली कैसे दिया, स्पीकर पे ठीक। डालो तुम फोन, इसने ठीक है, मारा ठीक है। तुमको, नहीं 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 मुझसे तुमको मारा मारा नहीं, इसने? खाली मारा साइड नहीं, में बोल रहे जाना खाली क्या बात है नहीं तो नहीं मैं नहीं तुमको मारूंगी अरशद, ये नहीं, हमारी नहीं, हमारी इज्जत का मामला है, बराबर है। दिखते हैं, मारा नहीं, इसने उन्होंने इतनी बड़ी पकड़ के हरकत रखा। कैसे किया, इसने गंदी गंदी गाली दिया है, इसने नंगी नंगी गाली दिया है अभी, मैं बोल रही, मैं लेडीज हूँ, हम समाज के लिए काम करें, हमारे एनजीओ गाली दे नहीं, रहा है, हमको गाली दे रहा है, मौलाना को गाली दे रहा है, मजहबी लोगों को गाली दे रहा है, अब इसको मजहबी लोग आके बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरे जमात के मस्जिद में बात करेंगे, आपसे मैंने कोई मस्जिद गलत में बात चल किया? बोलना, वो क्या पुलिस बोल रहे हैं, पुलिस अपने जाएंगे में पहले मस्जिद संभालना में, नहीं, चाहिए, नहीं, रुको अपने एक इसको मिनट। संभालना चाहिए, तुम्हारे को हेलो? पूछा कि हमने हेलो, क्या बोल रहा है वो, फोन मैंने क्यों नहीं क्या ले रहा है? बोला आपको, बिल्कुल फोन ले ले बोला आपको हाथ रिलैक्स, में, क्या मैंने आपको मैं आने आ से रही पहले हूँ क्या उधर, बोला? रिलैक्स मैं आ रही हूँ, रुक जा, मैं आ रही हूँ, तुम्हारे को डिटेल्स है कहाँ से, मेरे को वो चाहिए। हाँ, वो सब मिलेगा डिटेल ना। बच्चे को 2 क्या मिनट। पूछना है? मेरे से पूछना, तेरे नंबर से फोन करके पूछना, आप ये आपके पास फोन है? नहीं, मैंने फोन मैं आपको अच्छा, नंबर फोन देता नहीं हूँ है इसके मैडम का। मेरे को नंबर से क्या लेना देना। हाँ हेलो, बोलना मेरे को जिसने भेजा तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्या कर रहे हो, पुलिस स्टेशन चलो, बोलना पुलिस चौकी जाओ, इसके साथ पहला डरने की जरूरत नहीं है। बात करने दो। हेलो, हाँ हाँ, पुलिस चौकी जाओ, कौन सा एरिया लगता है, बोला मैं पुलिस भेजती हूँ, रुको, कौन सा एरिया है वो, एक मिनट रुको, ये क्रॉस रोड कौन सा पुलिस स्टेशन लगेगा इधर? बैंड्रा पुलिस बैंड्रा पुलिस स्टेशन लगेगा। तो तुम जा रहे हो ना सीधा कि वहाँ भेजो पुलिस, मैं हूँ उधर उधर हूँ, उनको बात कर रहा हूँ। अरे पुलिस Actually वो- भेजू क्या, वो तुम जा रहे हो पुलिस नहीं नहीं स्टेशन? नहीं नहीं नहीं, अभी हम पुलिस रास्ते चौकी में हैं। जाना जरूरी है, अच्छा 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 हमारी भी इज्जत का मामला है, हम लोग क्या बेवकूफ दिख रहे क्या इसको, अच्छा। इसने गाली कैसे दिया, इसने हाथ आंख के ऊपर आया कैसे, इसने बदतमीजी से बात कैसे किया, तेरा क्या हमने गलत बात की है, तेरे साथ क्या क्या हमने गलत किया है, तेरी बेटी तेरे से सवाल नहीं जा रही, उसकी जिम्मेदार हम है क्या, तू सबको मौलाना को सबको गाल, तू मुसलमान नहीं बोल, हम क्यों आते तेरे दरवाजे पे, तू मुसलमान नहीं है ये बोल दे, हम क्यों आएंगे तेरे दरवाजे पे, हाँ तो वो ये बात क्लियर कर लेते हैं ना। वो मुसलमान नहीं है, वो खास साहब बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो बोला उसने, हम कोई भी मजहब में दे, कोई भी मजहब से करे, तुम कौन होते हो, एक्चुअली वो आगे आगे चल रहे थे, मैं थोड़ा पीछे था अरे फोन अभी लेकर किधर के। है वो, अभी मेरे पास में ही है, फोन क्यों नहीं पकड़ा, स्पीकर पे डाला है तुमने, रुको डालता हूँ। मैं वहां तुमको जब से बोल रही स्पीकर पे डालो, वो समझता नहीं है, हाँ ठीक है, क्या? वो काफी लोग हम लोग खड़े हुए थे खड़े तो उसके लिए। किसका डर है, काफी लोग खड़े, नहीं, लोगों को नहीं, भी समझ में नहीं, आना चाहिए, नहीं, लोगों को नहीं, भी समझ में आना चाहिए, तुम क्या किसी वजह चोरी करने गए थे, नहीं ठीक है, आप बात डालने गए करिए थे? बात करिए। जो उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दिया, इतने गंदे गंदे अल्फाज वो मना कर रहे किया। स्पीकर पे बात। हेलो, ऐसी बात कीजिए, मेरे को क्यों? स्पीकर पे सुनाई नहीं देता है इसके ना लिए सब सामने। सुनाई देता, मैं आके बात कर सकती हूँ, शबीना कुरैशी हूँ, तो रास्ते में चलती हुई औरत नहीं हूँ, आपको ये तुमने जो एड्रेस बदतमीजी किसने की, दिया? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, आपको ये दुनिया में भी एड्रेस और आखिरत में भी। आखिरत में मैं दे दूंगा अरे जवाब, आपकी तुम्हारे क्या टेंशन लेने आखिरत की होगी, जरूरत तुम नहीं जैसों है। की, तुमने हमारे लड़के को हाथ लगाए, मारे, कुछ भी किया, उसने नहीं मारा, किसी ने हाथ नहीं लगाया, गाली झूठ गलौज की है, माँ बहन की गाली दी हो तुम, हाथ तुम कोई हो नहीं। कौन? चलो चलो फिर अरे ठीक अपनी है, बेटी चलो को संभाल नहीं सकते हो, दूसरों की माँ बहनों क्या चल, लेते हो, जाके अपन ऐसे कंप्लेन ही मर्द हो कर तुम, देते, चलो। एक औरत से आपसे बात उनसे करने बात कर तमीज ले। नहीं है, अरे हेलो? तुम्हारी जैसी जिंदगियों में जो मुसलमान होने का दावा करते हो, मुसलमान बन के हमारे समाज में रहने के लायक हो, मुसलमान लड़कियों को, हाँ अपनी बच्चियों को नहीं संभाल सकते हो, हाँ इज्जत का दावा भरते हो, वहीं रुको, पुलिस भेज रही हूँ, हेलो नहीं ऐसी बदतमीजी से पुलिस भेज रही हूँ, वहीं रुक बे, बदतमीजी तू देखेगा, बदतमीजी किसको बोलते हैं, कैसा हमारे बच्चे को हाथ लगाया, हमारे लड़के को हाथ कैसे लगाया तूने, का भरोसा थोड़ी कल घर हमें पर कैसा भरोसा है, अरे तुझे अपना ईमान संभालने नहीं जा रहा, अपनी बच्ची संभालने नहीं जा रही, जवानी संभालने नहीं जा रही, तुम क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, गाली माँ बहन की गाली कैसे दिया तुमने माँ बहन की गाली दिया कैसे, हेलो अरशद स्पीकर पे है फोन, स्पीकर पे उनको आवाज नहीं आ रहा है। अरे छुपता है वो, हाँ तो उनको छुपता है आवाज वो। नहीं आ रहा है, इसके उसको लिए रुकना दिखाती हूँ, उधर ही रुकना, उधर जाना नहीं, पूरी पब्लिक जमा कर ले, पूरी पब्लिक जमा कर ले,
बोल, इसके लिए हम लोग आए थे एनजीओ से, आपने भेजी है शबीना कुरैशी। कौन नहीं जानता, हर अल्लाह का बंदा मस्जिद में आके बोल खाली नाम शबीना अनीस कुरैशी। बांद्रा की मस्जिद में जा और बोल ऐसे हुआ है। एक्चुअली क्या है इनका पूरा मसला ही मुझे मजहब का नहीं लग रहा है, पूरे अरे मोटे मजहब का मोटे नहीं, दाढ़ी ये वाले। बोलते हाँ हैं हाँ हम हाँ सुनेंगे, हाँ। ये हमारे आंसू और हम सुनेंगे। मजहबी लोगों में ज्यादा ताकत है गैर ईमान वालों में। ये कच्चे पक्के ईमान वाले हमको भोंकेंगे और हम डर जाएंगे। तू क्या उसके पास हाथ जोड़ रहा है? भाई भाई मैं जा रहा, क्यों जा रहा है तू? जा बे, बोलना हमारे मजहब से सीधे सीधे में खुले आम जा, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर तूने हम पर अगर तानाशाही की तो इसका जवाब पूरे मुसलमान देंगे। मुसलमान बनकर हम तेरे को मुआशरे में रहने नहीं देंगे। ये निकाह की अगर तरकीब करेगा, इसकी बेटी का निकाह होने नहीं देंगे, क्योंकि इसकी बेटी मुर्तद होने जा रही है, इसकी बेटी कुफ्र में जा रही है। इसकी बेटी को इस बात का आईना हम दिखाएंगे और पूरे समाज के सामने, पूरे मुआशरे के सामने दिखाएंगे। और इंशाल्लाह रुको, अभी मैं पूरे भेजती हूँ वहाँ के जितने दारुल कज़ा, दारुल सुन्नी कज़ा, सुन्नी तरकर सारे लोगों को भेजती हूँ। मेरे को एक 10 मिनट का टाइम दो अरशद, अभी मैं हाँ इनको ठीक है। दिखाती हूँ। क्या नाम है इसका? ये जावेद अरवी। ठीक है, वही रुको, वहां से जाना नहीं बिल्कुल। रुको, मैं लाइन पे ले रही, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। एक मिनट। इतनी हिम्मत उसकी, गाली दे रहा माँ बहन की। अरे अपनी माँ बहन को संभाल ले। हाँ, इसको झूठ बोलेंगे हम। हाँ मैं थाना में हूँ, मैं थाना में। हाँ मैं लोकेशन में थी, तेरे में दम है, तेरी माँ ने दूध पिलाई तो आ। चलो ना साथ में। मैं भाग नहीं तो रहा। मैं आ रही हूँ, आगे रात भागी चल क्यों मैं? साथ में। हाँ रुको रुको रुको, बुला हाँ रही ले हूँ। लीजिए ले लीजिए। चलो ना। अरे सर ये देखो, ये बांद्रा में, यहाँ पे मैं बिल्कुल लोकेशन भेज रही हूँ। यहाँ पहुँचो जरा आप। अरे वो अभी किधर ड्यूटी पे हो? है? हाँ अभी ड्यूटी पे हो आप? हाँ ड्यूटी पे बोलो ना, भेजो भेजो जरा। हाँ ये भेजो, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। अपना लड़का अरशद बोल के खड़ा है, इसको उल्टी सीधी बात कर रहा है। ये लड़की का बाप बहुत होशियारी मार रहा है, पुलिस चौकी जाऊंगा, ये करूंगा। हाँ तेरी बेटी के क्या क्या कर रही क्या नहीं, वो देखना। तेरे को अच्छे से बात करे तो उल्टी बात कैसे कर सकता है? कहाँ पे है वो? ये बांद्रा में लोकेशन भेज रही हूँ, मैं बात करूँ। ये आदमी से अरशद, हाँ, फोन दे ठीक है। उनको। चलो बेटा, हाँ, सब ठीक। हेलो अरशद हेलो जी जी बात करो यहाँ कौन पे, जी? ये अपने खिलजी भाई से। हेलो हेलो हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अच्छा बांद्रा वेस्ट में हूँ, लोकेशन मैंने भेजा है। हाँ मैं लोकेशन आपको भेज रही हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब कौन है मैं बता दो लोकेशन। कोई बोलता ना हाँ बोल दीजिए ना ऐसे हेलो फोन। बोल दीजिए ना ऐसे। अरे बता तो सही। हेलो हेलो, हाँ बोलो। आप मैं लोकेशन आपको भेज रही हूँ आपके इससे व्हाट्सएप पे। हाँ कितने में पहुंचेंगे आप वहाँ पे? भेजो ना, भेज दो, पहुँच जाता हूँ। हाँ अभी अभी अरशद वहाँ से हिलना नहीं बिल्कुल, आ रहे भाई। और भी लोगों को भेज रही, टेंशन मत ले। अरे वंशल, क्या फोन कट कर दिया तुमने? फोन कट नहीं किया, वो आपने जो कॉन्फ्रेंस पे लिया था ना, उनका कॉल आ रहा था। हाँ हाँ वो आ रहे अभी। आ रहे थे। एक्चुअली क्या है, उनको मैंने उधर ही बोला तुम रुको इधर, और वो कॉन्फ्रेंस पे ले रहा था। मैंने करंट लोकेशन भेज दिया है, वो भी इधर ही आ रहे हैं। वो पीछे से भाग गया है कौन भाग गया? वो बंदा। क्यों भागेगा वो? इतनी बात क्या उनको? हेलो, हाँ। डरना नहीं ऐसे में, तुम सच्चाई पे हो। डरा नहीं हूँ हाँ मैंने एक दो। बिल्कुल डरना नहीं ऐसों से। इनके हाँ। अंदर जो कुफ्र बोल रहा है ना, इनका ईमान जो गया है ना, ये उसकी है ना, ये उसकी ये है। शैतान की आवाजों से डरना नहीं। मैंने उसको बोला ये अभी मैंने करंट लोकेशन भेज दिया, तुम रुको इधर। हाँ। पुलिस स्टेशन चलने का है, किधर चलने का है, सब मैं चल रहा हूँ। हाँ और वो गायब हो गया उधर से। मैंने आपका नंबर उसका नंबर लेके व्हाट्सएप कर दिया है, आपका नंबर उसके नंबर पर। अरे वो क्या करेगा, 2 टकेगा, वो मेरे को कॉल करेगा। वो मेरे को, तुमको लगता कॉल करेगा जब फोन ही लेने को तैयार नहीं, हाथ में स्पीकर पे बोलता है बात नहीं समझ इतनी हो, भर भर के उसको सुना रही हो, बोलता समझ नहीं आ रही। तुमको समझ आई ना मैंने क्या बोली? हाँ पता है। आवाज तुम्हारा फोन तो सही था ना, कि फोन खराब था? हाँ नहीं मेरा तो सही था। तो फिर कैसे सुनने में आया? तुमको आ रहा सुनने, उसको क्या अलग था नहीं क्या? हाँ अभी वो पहले हल्के में ले रहा था, उसको पता चला, आपने बोला तो गायब हो गया उधर से। अरे गायब क्या, उसको तो कहा गायब करूंगी। हेलो, हाँ। जब मैंने बोल रही हूँ देखो, दुनिया में आखिरत में, आखिरत में देख लूंगा। सुअर के बच्चे बोल रहा मैं दुनिया भी देख लूंगा। देखो दिखाती फिर दुनिया। हेलो, उधर ही हाँ। उनको आ रहे अभी। डॉक्टर साहब साथ में जाओ, मौलाना अंबर साहब नमाज में मैसेज आया है, हाँ। टीम भेजती है उसके। और बांद्रा मस्जिद, कौन सी मस्जिद लगती है उधर? उधर मस्जिद कौन सी लगती है? मस्जिद क्या, ये बहुत अंदर है बाजार में, और बाजार में भी बहुत पतली सी गली में। ये लोकेशन तो इतना बोल कैसे लिया उसने, इतना कर कैसे दिया? बिल्कुल, ये एड्रेस भी उस घर के सामने में 10 बार घूम गया, एड्रेस मिल ही नहीं रहा था गूगल पर भी। अच्छा पूछ के मैं गया तो एक पतली सी गली में 1-2 मकान ही है, उसी में इसका घर है, मैथ्यूज नाम से वो बिल्डिंग है।
लेकिन गूगल पे अगर डालते तो अभी मिलता ही। अभी जो पुलिस स्टेशन जाने बोल रहा था, तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहा अब? हाँ, पता नहीं किधर को निकल गया। मैंने बोला मैं इधर ही फोन कर रहा हूँ, और लाइन पर लिए मैंने करंट लोकेशन भेज दिया। आपको 10 आदमी इकट्ठा करना, 20 करना, अपने कर लो, हाँ, जिसको करने का है आपको। हाँ। वो बोलने लगा मेरे पास फोन नहीं है। मैंने बोला फोन नहीं है तो मैं नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप कर दिया, तुम अरे बात करो। छुट्टा, अभी वो क्या 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 बोलिए मैं था वो तो फोटो तो कुछ लिए? ओलिए में क्या नेकर पहन रखा था और दुनिया भर की मूछें बड़ी हुई थी, दाढ़ी थी हल्की सी। अरे कुछ होगा, ऐसा बेवड़ा लगा सेवड़ा ही होगा, ये क्या ईमान वाला दिख तो नहीं रहा था बातचीत से? मुझे ये लग रहा है, ये तो हो सकता है, ये अगर क्या आज बोलते तुम्हारा कॉन्फिडेंस मरा ना, तुम आगे किसी भी लोकेशन पे या किसी से बात करने के लायक नहीं रहोगे। आदि कास्ट का आदमी है ये, कोई मुसलमान नहीं है। मुझे समझे ना? भी ये लग रहा मुसलमान पता नाम पे नहीं। जो ढब्बा बन के बैठे ना, इनके इनके जो है ना हकीकत सामने लाना जरूरी है। जावेद अरबी, ठीक है, चलो अभी आ रहे ना वो भाई, उनको लेके वहाँ की मस्जिद कौन सी है वहां देखो, नहीं तो इसको घर पे वापस से जाके उसको नीचे बुला, बोला चल आ, बोलना बात करना ना, आ जा, हाँ, चल पुलिस चौकी जाना, कहाँ जाना चल बोलना। समझे? और डरने की जरूरत नहीं है। मैं उधर से गया नहीं हूँ। मैं डरता तो उधर से निकल नहीं जाता। नहीं, मैं इधर ही था। अभी वो क्या बोल रहा है, मैंने हाथ नहीं लगाया, तो वो हाथ उठाया मैं- उसने। नहीं, एक्चुअली वो नहीं था, उसके साथ 4-5 जो बंदे थे ना, वो हाँ, ऐसे आगे खड़े थे। ये भागना जाए, मैं किधर भाग रहा हूँ भाई। हाँ, हाँ, फिर इधर ही खड़ा हूँ ना। मेरा फोन तो तुम लोगों के पास में है, तुम हाँ, बात कर फोन रहे छोड़ के भागूंगा बोला, तेरे लुक के तेरे सामने बाद में फोन भी हजम कर जाएगा। फिर हो। मैं तो उधर ही खड़ा हूँ, वो पता नहीं किधर गया है, कैसे गया है अभी। बोलता है मैं बात करता हूँ, तुम लोग घर पर आ जाओगे, बाद में मेरा लड़की है, मैं अपनी लड़की की अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे पास लिस्ट कैसा है। मैंने बोला अपने पास तो आता है और भी लड़कियों का, आपको पूरा हाँ, डिटेल्स में बताना है, आपके जिस मकसद से हम आए उस पर बात करिए आप। हाँ, हाँ, तो बोलने लगा ये आया कैसे। मैंने बोला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाला था, ये अपना रजिस्टर मैरिज के लिए, वहां से हम लोगों को मिला, बस इतना बताऊंगा मैं आपको। हाँ। बोल रहे आप कहाँ से? मैंने बोला मैं तो वर्ली से आया हूँ। वो बोल रहे एक बोलते वर्ली से, एक बोलते थाने से। मैंने बोला मैडम थाने में है मैम। ये गाली गलौज कैसे किया उसको? ये उसको शुरू में 10-8-10 1-2 बंदे और थे ना उसके साथ में, तो उनको बुलाने गया वो। मैं तो था वहाँ अकेला, गली इनका ही था, पता नहीं कौन लोग थे। हाँ, फिर तो उनको बोलने लगा ये लोग हम लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, शादी कैसे करना है, क्या करना तो है। किसको बुलाया था? गैर मुस्लिम को बुलाया था? सब गैर मुस्लिम लड़के नेकर हाँ, पहन तो पहन अच्छी के बात है ना, चक्कर। अच्छी बात है। जिसको बुलाया था उसको बोलना भाई ये मुसलमान है या नहीं, ये बताओ, मैं खुद निकल जाऊंगा बोला माजरत करके कि भाई ये हमारे से ये गलती हो गई। ये बात मैंने उनको मुंह पे खड़े होकर बोली, तुम हाँ, बोलो मुस्लिम हो या नहीं हो। बोलने लगे मैं आपको क्यों बताऊं हूँ या नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, बोला अब तो बोला तेरे को तो मुस्लिम है या नहीं, तेरे को तो बोला सरेआम पूछेंगे अब, हर मुसलमान पूछेगा अब तेरे को, इसका फोटो मिल जाए, खाली फोटो ले लेना था ना इसका। मोबाइल है, वो कंडीशन में नहीं था ना, मोबाइल ले लेकर वो जरूर उधर भाग अकेले गया। गए हो, एक आधा कोई साथ में रहना चाहिए ना तुम्हारे। मेरा उनके बात हुआ था, ये हनीफ भाई को। वो बोल रहे थे हाँ, मुझे फोन करना, आओ तो उधर। मैंने कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर मैं बोला एड्रेस कंफर्म कर लेता हनी हूँ। भाई को बुला, हनी भाई को बुलाओ, वो भी ठीक। वहां के शाणे रह चुके। बुलाओ, वहां के दादा लोग को भेजती, रुको ना मैं। और ठीक। ऐसे है ना, मुसलमान कौम के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, इसके तो रोज जाके दरवाजा ठोकेंगे। रुको, तो हनीफ भाई को कॉल हनी किया भाई था को बुला, हनी भाई को फोन करो, रुको मैं लाइन लगा। पे लेती हूँ हनी भाई को। हेलो हाँ। हनी भाई उठो, ये सोने का टाइम है, 2 बज रहा है। यही कौम का हाल है, यही मुसलमान कौम का यही हाल है। वो लड़के को घेर लिया उससे हरामखोर ने, वो लड़के को घेर लिया उधर पे, बड़ी बड़ी बातें ठोका, अब खुद भाग गया। पुलिस चौकी ले जाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा। हाँ, अब मैं जब उसको स्पीकर पे लग के बात कर रही हूँ तो भाग गया वो। वहाँ पहुंचो, अकील भाई भी पहुंच रहे उधर पे, डॉक्टर साहब भी पहुंच रहे उधर पे, पहुंचो। मौलाना अंबर साहब भी नमाज पढ़ के निकलेंगे। लोकेशन भेज अरशद, लोकेशन भेजा ना, आपको उधर ही चलो होगा, जल्दी भेज देता जल्दी हूँ। जाओ उधर पे, और वहाँ की मस्जिद कौन है, इमाम कौन है, सबको देखो। इतनी हिम्मत कैसे किया उसने, एक देखो बंदे ने। हाँ चलो। जो सामने जो घर दिख रहा है गली में, ये मैथ्यूज़ बिल्ला, शाइस्ता, जावेद अरबी, उनका घर है ये सामने में। यहाँ पर हम आए थे और इसका जो आगे का अपडेट है वो देते हैं हम लोग। ये जावेद अरबी का एरिया है। 4 व्हीलर यहाँ से जाए तो निकल नहीं सकती, टर्न भी मार नहीं सकते। आप देख सकते हैं पूरा गैर मुस्लिम का एरिया है, पूरा गैर मुस्लिम। ये बंदा जिस एरिया में रहता है पूरा गैर मुस्लिम है, और सारे गैर मुस्लिम को जमा करके अपने बच्चे के ऊपर जो इसने जो अटैक करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। हेलो। हेलो, हाँ जी। शबीना कुरैशी बात कर रही हूँ, नीचे उतरो। हाँ, नीचे आओ, नीचे नीचे क्यों जहाँ पे उतरूं? तमाचा डाले थे। नीचे क्यों उतरूं? ठीक है, मैं आ रही हूँ। और कहाँ के अरबी हो तुम?
तुम्हारे को क्या लेना देना कहाँ के भाई आदमी इससे? हो तुम? कहाँ के आदमी तुम्हारे हो से तुम? क्या लेना देना मेरे को? अब तुम बात गाली किसको दिए थे अभी? गाली किसको दिया मैंने? तुमने गाली गलौज की है, तुमने मैंने लड़के पे कुछ हाथ नहीं किया। उठाए। कोई मेरे घर पे आके तो तुम्हारी तुम्हारे घर पे आके बेटी, क्या किए थे? तुम्हारे घर पे कुफ्र आ गया, तुम्हारी औलाद को कुफ्र में मुब्तला कर दिया जब तुमको ये हाथ सब नहीं मेरे को लगी। नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम है? ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, बोलो ना। क्या ठीक है, जरूरत है नहीं तुम्हारे है। मुंह पे लगने के? नहीं है। हाँ तो ऐसा बोलना बे, हमको क्या गरज पड़ी? लेकिन जो तूने किया ना उसका बदला लेंगे हम, छोड़ेंगे ठीक। नहीं। तुम मुसलमान होने पे दब्बा हो ना, तुम मुसलमान होने के दब्बा हो। लोगों को ठीक है। बताएंगे मुआशरे में तुम्हारे घर में और बेटी और बेटा नहीं है। ठीक है। तुम्हारे घर में बेटी और बेटा और नहीं है क्या? उनकी नहीं कैसे है। शादी लगेगी? जब भी नहीं तो है। उछल रहे हो, बेटी की कमाई खाते होगे, जब भी तुमको लग नहीं रहा है। तुमको शर्म आती है? मुसलमान के साथ में बात करने का तमीज नहीं है? मस्जिद में कभी नमाज जाते हो? जुम्मा की नमाज भी पढ़ते हो या नहीं? हाँ। जुम्मा की नमाज भी जाते हो या नहीं? हाँ। जुम्मा की नमाज जाते हो ना? अब मस्जिद में जाओ जुम्मा के दिन, वहां पर तुम्हारे से मुलाकात लेंगे, तुमसे वहां पे लोग। ठीक है। ठीक है क्या? जवाब दो। जो उस वक्त बोल रहे थे हमारे बच्चे को डरा रहे थे तुम, तुम्हारे हमारे बच्चे को डरा है या नहीं? क्या नहीं डरा है? समझे? तुमने चार खाली लोगों बोला को, चौकी पे चलो, चार उधर कंप्लेंट जो करो। चल रहा था ना वो, तुम क्यों भागे पीछे से? क्यों भागे पीछे से? क्यों भागे पीछे से? अभी मतलब तक उधर ही है, खड़े उधर ही रहो। खड़ा है, उधर ही खड़ा है वो, उधर ही खड़ा है वो। क्यों भागे पीछे से? हेलो, क्यों भागे पीछे से तुम? गाली कोई गलौज भागा कैसे नहीं दिए है, तुम? मैं उनकी हाथ बात कर कैसे रही उठाए तुम? कोई भागा नहीं है, मैं क्या नहीं भागे? वाइफ बोल रही हूँ। तुम वाइफ बोल रही, तुम्हारे मर्द को लेडीज से बात करने का तमीज नहीं है? गाली गलौज करते हैं वो मुझसे फोन पे। कोई गाली गलौज क्या नहीं किया किया, मैं तुमको भी बेटी? साथ में ही थी, क्या मैं साथ में क्या थी। झूठ बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रही हो? तुम साथ में थी? अरे तुम सुनो मेरी बात। तुम जब साथ में थी तो तुमको मालूम नहीं है स्पीकर पे बात हो रही थी, मेरी आवाज सुनी नहीं तुमने? तुम्हारे कान में आवाज नहीं गई मेरी? हमारे लोग आ रहे रुको करके जब बोल रहे तो क्यों वहां से हटे? क्यों हटे मतलब क्या? पुलिस चौकी क्यों नहीं गए? पुलिस चौकी क्यों नहीं गए तुम? पुलिस चौकी जाने के लिए जब बोले तो पुलिस चौकी जाना चाहिए ना? जाएंगे ना? कभी जाएंगे? कभी जाएंगे? हमको वहां रुका के, हम लोगों को वहां पे बुला के तुम खुद निकल गए वहां से। हाँ जाएंगे ना? क्या जाएंगे तुम? चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ, और आ जाओ, हमको इतने सवाल जब तुम पूछ रहे आ हो, जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे चलो, तुम तो आ जाओ। निकलो पहले अपने डरबे में से, अपने वो उसमें से, हाँ गुफा में से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन हो मेरे को इतनी बोलने वाले? अरे वो बताओ। तुम्हारे शोर कौन होते थे इतना बात करने वाले? वो लड़के ने क्या आपने ही कॉल किया ना, आप लोग ने ही भेजा ना। नंबर का हम थोड़ी किया हाँ, आपसे तो क्या फोन। किया उसने? तुम्हारे घर में आके क्या किया उसने? चोरी किया, डकैती किया? तो हम भी क्या किए उसके साथ? कुछ क्या भी नहीं किए, नीचे उतार के उसकी सिर्फ माँ बात किए हैं। अरे माँ की खाना बहन की- खाने बैठे हैं, तबीयत ठीक नहीं है घर। ओ, हाँ? ओ, ओ, सडनली 11 आके बजे। बोलते हो हाँ, ऐसा करो वैसा करो, आप लोग क्या है बोले? कौन? क्या बोले तुमको? क्या बोले? सडनली आके क्या बोले? तुम्हारा ईमान ताजा करने की कोशिश के जो मर चुका है, ये गलती हुई हमारी, ये हमारी गलती हुई। तुम्हारी बेटी गैर मजहब में जा रही है, तुमको तो पता है क्या नहीं हो पता गया? है, हम पूछ जिधर रहे वो खुश रहेगी हैं। वो देखेंगे। हाँ तो अच्छा, तुमको हाँ। अल्लाह का खौफ नहीं जिनके दिल में, उनसे मैं भी क्यों बात कर रही हूँ? अगर मुझे आपको इबरत बनाऊंगी, आप क्या समझ रहे? तुम्हारे जैसे लोगों को हम मुसलमान पर लकब लगने देंगे? मुआशरे में तुमको मुसलमान नाम से चलने देंगे? मुआशरे में तुम्हारे और बेटी और बेटों में हमारे बच्चे देखकर जिंदगी खराब करेंगे? सुनिए, क्या सुनूं? मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, आप भी अच्छे से बात करो। तुम्हारे गलत शौहर बात नहीं करना। तुमको तुम्हारे आखिरात किसी ने देखा नहीं है, हाँ? जो मेरे को सजा मिलेगी वो तो मुझे मिलेगी। हाँ, आखिरत पे तुमको यकीन है तो तुम मुसलमान नहीं हो, हाँ, है ना? तो मुसलमान जब नहीं हो, जब हम यही पूछ रहे तो मुसलमान नहीं हो तो हम क्यों बात करते थे? तुम मुसलमान होने का दावा करते तो हम तुमसे बात करें ना। जब तुम मुसलमान ही नहीं हो तो हम क्यों अपना टाइम खराब करेंगे? ठीक है, आपको जैसा समझने का आप तो सब। क्यों इतनी हेगड़ा मारे थे? क्यों उतना उछलने का था? फिर काय को इतनी पब्लिक जमा करने की थी, लोगों को बुलाने का था? चार टोले बुलाए थे, किसी को भी नहीं बुलाया हम। 4 लड़के जमा करके मारने के लिए। पूछो लड़के जमा वो करके। किसी को मारे नहीं, पूछो आप आपके आदमी को। अरे वो उनकी बोला वो उधर होगी। कि मेरे को मारे नहीं, कुछ नहीं। वो कोई अच्छा काम किए होंगे जो हाथ नहीं उठाए बच्चे पे? हाथ उठा लेते। मैं तो अपना नाम बता रही, आइडेंटिटी बता रही। तुम मुसलमान क्यों होने उठाने का किसी पर हाथ? हम ऐसे लोग नहीं है। ऐसे लोग नहीं है तो हाँ। ऐसे लोग तो गाली माँ बहन के पास जाके सोएगा। तुम्हारा अभी भी मैं आपसे इज्जत से ही बात कर रही हूँ। कम पड़ी, तुम्हारे आदमी को कम पड़ गई तुम, जो दूसरे की माँ बहन के पास जाके सोएगा। दूसरे की माँ बहन के पास सोने की बात कैसे किया उसने? क्या माँ सोने बहन की के बात? पास गलत बात बोल रहे हो आप। क्या? बिल्कुल माँ गलत बात दूंगा, बोलना ये नहीं। करूंगा, बोला कि नहीं बिल्कुल बोला? बोलना नहीं, गलत बात। तुम्हारे आदमी, मैं रिकॉर्डिंग भेजू तुम्हारे आदमी की, मैं रिकॉर्डिंग भेजू तुम्हारे आदमी की? माँ बहन के पास सोने की बात किया कि नहीं किया? क्या सोने की बात? क्या बात कर रहे हो अरे आप? गाली मैंने गलौज कोई में क्या सोने की बोला? बात नहीं किया। तुम्हारे आदमी ने गाली में क्या बोला? इसकी माँ चोद दूंगा, उसकी बहन चोद दूंगा, बोला क्या नहीं बोले बोला? आपा, अगर कोई आदमी आके तुम्हारे को बोला तुम तुम्हारी बेटी की शादी क्यों करा रहे हो किसी के साथ? एक मिनट, एक मिनट आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात क्यों सुनो। करा रहे? पूछा
धंधा हाँ। करारे पूछा कि तुमने उसकी माँ के साथ सोने की अरे बात क्यों की? पूछेगा उसकी वो? बहन के साथ कौन है वो हमको पूछने वाला? तो तुम मेरी कौन है? बेटी है, तो मैंने माँ जन्म है। दिया है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तुम उसकी जो लड़के ने पूछा, शादी का पूछा, तो तुम उसकी माँ और बहन के साथ में सोने की बात करोगे? कोई भी सोने की बात नहीं की और मेरा गाली का हस्बैंड तो मतलब, मुझे बिल्कुल नहीं गाली का करेगा। मतलब अगर आके बताओ। किसी को भी आप पूछ लो उनके मुझे बारे ये में। गाली का मतलब बता दो हाँ। ना। तेरी माँ चोद दूंगा, तेरी बहन चोद दूंगा, मतलब क्या है? इसका मतलब बोलो। तुम हो ना पढ़ी लिखी, अक्ल वाली, इसका हाँ, मतलब क्या है? जरूर अकल वाली हूँ। तो ये मतलब बोलो ना गाली का, ये गाली का मतलब बोलो। हाँ, तुमने उसकी माँ बहन को देखे थे? हेलो, वो तुम्हारी बहन सुनो, बच्ची की, बात सुनो तुम्हारी आपा। बेटी की हमदर्दी में बात आया सुनो था। मेरी वो मेरी तुम्हारी बात बेटी सुनो। की हमदर्दी में आया था। मेरी बात सुनो। आप बात करते हो तो दूसरों की भी बात सुना करो। अगर मैंने उसको गाली दिया, वो गुस्से में दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। वो तुम्हारी मेरी बेटी की बेटी के शादी, बारे में बात हुई, वो गर्मा गर्मी में मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए सॉरी। तुम्हारी बेटी की हमदर्दी में आए थे। इंटेंशन देखो हाँ हमारा ठीक है, आपका इंटेंशन ठीक था, जैसा निकला वो ठीक नहीं था। क्या तो निकला? इसमें गर्मा गर्मी में मेरे मुंह से बात निकल गई, तो मैं माफी बोल देता हूँ। तुम्हारी और क्या? तुम्हारी बेटी की फिक्र करने वालों को तुम गाली दोगे, और तुम गाली देने वालों को हम, जब तुम्हारी बेटी के लिए लड़ सकते हैं, तुम्हारी बेटी के लिए फिक्र कर सकते हो, तो हम हमारी इज्जत नहीं बचा सकते हमारी माँ बहनों को तुम्हारे नहीं आगे चाहिए सोने को भाई। डालेंगे? बात सुनो आपा, मेरी गलती हो गई, मैंने गाली दिया, वो खत्म हो गई वो बात। लड़के का एड्रेस भी है हमारे पास। तुम्हारी मालूम है। बेटी, हाँ, वो लड़के का भी एड्रेस है। वो हाँ। लड़का तुम्हारी लड़की को हिंदू बना रहा है, अपने मजहब में लेके आ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते उसका निकाह तुम पढ़ा नहीं सकते हो। ये वो जो मेरे को कराना है वो मैं करा लूंगा कोई नहीं बाबा। कराएगा, वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर आपके लड़के को कुछ बोला और आपको बुरा लगा है, वो खत्म करो। मेरी गलती थी, गर्मा गर्मी में बोल दिया। आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ, आपकी बेटी का निकाह नहीं होगा, आप करवा लो रजिस्टर मैरिज, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी गैर मजहब में जा रही, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सबसे पूरी दुनिया भी काफिर हो जाएगी ना, मेरे अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमको क्यों पड़ेगा? मगर मुसलमान होने के नाते तुमको ये सब करने की, आगे खेल खेलने को हम नहीं देंगे। तुमको मस्जिद का कोई भी इमाम तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं पड़ाएगा। तुम मुआशरे में मुसलमान होने के नाम से जो है फायदा उठा नहीं सकते ठीक है। ना, तुम्हारी कोई फैमिली को उठाने देंगे अब। ठीक है। याद रखना ये बात। शबीना अनीस कुरैशी बोरी, जो कंप्लेंट बनती, जो तुमको मेरे ऊपर कलम दाखिल करनी है, जो चैलेंज करती तुमको। ठीक है। हाँ।